नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लीगल एडवाइस में आपने अशोक पांडे के साथ में शुरुआत की है। आज जो मुद्दा है काफ़ी विशेष है जिस पर हम बात करेंगे कि आखिर ड्राफ्टिंग यानी ड्राफ्ट तैयार करना, ये कैसे किया जाता है? आखिर कौन-सी ज़रूरी ऐसी बातें हैं जिन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, यदि आप ड्राफ्टिंग करना शुरू करें या ड्राफ्टिंग करके अपना केस जो है वो कोर्ट में अगर आप प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। ड्राफ्टिंग इस वजह से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक तरीके से ये जो साइंस है, ये एक ऐसी कला है, एक ऐसा साइंस है, जो आपको केस जीतने या हारने में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जितनी शरीर में आत्मा। तो कुल मिलाकर के अगर आप समझें कि आपका केस कितना भी ज़्यादा मजबूत है या कितना कमज़ोर है, वो इस बात से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इस बात से समझा जा सकता है कि आपने ड्राफ्टिंग के ऊपर कितना ज़ोर दिया है। तो ड्राफ्टिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप वकालत के प्रोफ़ेशन में हैं, आपके लिए तो ज़रूरी है। अगर आप क्लाइंट हैं तो आपके लिए भी उतनी ही आवश्यक ये बात हो जाती है कि आपके लॉयर ने क्या ड्राफ्ट बनाया है, किस तरीके से कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और उसका प्रेजेंट करने का वे कैसा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं आखिर ड्राफ्टिंग के बाद। इसके पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है जहाँ पर कानून की जो जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं इस साइंस के बारे में कि आखिर ये जो विज्ञान है ड्राफ्टिंग से संबंधित, ये क्या है? वकीलों के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक ये लंबा पेशेंस का दायरा है। पेशेंस मतलब आपको धैर्य रखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बार-बार जब आप करते हैं, तो आप उसमें और भी ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं और भी ज़्यादा आप निपुणता हासिल कर लेते हैं। थोड़ा आपको इसमें पेशेंस भी रखना पड़ता है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग। अब आपको एक शब्द आपकी बात का अर्थ और एक ही शब्द और एक लाइन आपकी बात का अनर्थ निकाल सकती है। तो कई बार बात का अर्थ का अनर्थ ना निकल जाए, इस बात का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो कुल मिला के यदि समझा जाए कि जो ड्राफ्टिंग है, जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसे तैयार करने के लिए कोई भी पिटीशन है, पिटीशन की यदि ड्राफ्टिंग होती है तो उसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, वो टू द पॉइंट होनी चाहिए और साथ ही साथ ट्रुथ होना चाहिए, वास्तविकता और सच्चाई उसमें होनी चाहिए। आप अपने तथ्यों को किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करें, प्रेज़ेंट करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी ड्राफ्टिंग के लिए। तो ड्राफ्टिंग एक स्किल है, एक साइंस है और ये एक लंबा पेशेंस और प्रैक्टिस का विषय है। अब इसकी कुछ स्टाइल होती हैं। क्या स्टाइल होती हैं और क्या स्टेप्स होते हैं, ज़रा उसे हम समझें। तो सबसे पहली बात होती है कि फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने अरेंज किया, सारे जो फैक्ट्स हैं केस के, उसे सिस्टमैटिकली पैरा वाइज़ आपने अरेंज किया। लेकिन हो सकता है उसके बावजूद वो ऊपर-नीचे हो और साथ ही साथ आपको ऊपर-नीचे होने के साथ-साथ में वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेलिंग, ग्रामेटिकल, सेंटेंस मिस्टेक हो सकती है, कुछ चीज़ें ऊपर या कुछ चीज़ें नीचे हो सकती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उसे सिस्टमैटिक करें, जो कि आपका सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप ऑफ ड्राफ्ट। जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं, करेक्शंस का काम करते हैं, मॉडिफिकेशंस का काम करते हैं, लैंग्वेज चेंज का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सेकंड मोड में। सेकंड मोड में आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और तीसरा जो मोड होता है वो फाइनल ड्राफ्टिंग का स्टेज होता है जिसमें आप सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ करते हैं और जो ये ड्राफ्ट है अब आपका कोर्ट के सामने जाता है या जिस भी अथॉरिटी के सामने आपको ये ड्राफ्ट रखना है, जिसके बेस पे आप अपना पूरा केस तय करना चाहते हैं, डिसाइड करवाना चाहते हैं, ये अथॉरिटीज़ के सामने आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ड्राफ्ट और ड्राफ्टिंग ये जो कला है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने वकील के साथ बैठें, थोड़ा समय दें, जिससे आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। हर बार हम कोशिश ये करते हैं कि लॉयर के हिसाब से ही ड्राफ्टिंग हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद आप अपना दिमाग ज़रूर लगाएँ। अगर आप क्लाइंट हैं, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो आपको ये लगातार काम करने वाली चीज़ होती है। हम लोग भी इतने अभी परफेक्ट नहीं हैं, काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। क्लाइंट भी कई बार हम लोगों को मॉडिफ़ाई करने के जो कहते हैं, वो हम उनसे एग्री करते हैं। कई बार जो फैक्ट्स होते हैं उस पे इम्प्रूवमेंट करने और कुछ करेक्शंस की आवश्यकता होती है, वो भी करने पड़ते हैं। तो ये एक लगातार काम करने वाली चीज़ है। ड्राफ्ट का आप दूसरे शब्दों में ये मतलब समझें कि एक रफ डॉक्यूमेंट है, एक स्केलेटन है, एक स्ट्रक्चर है। जैसे शरीर जैसा आपका रहता है, तो शरीर में हड्डियाँ कैसे रहती हैं, फिर हड्डियों के बाद में बाकी सब जो माल मटेरियल आपने भर दिया तो पूरा का पूरा शरीर बन जाता है। उसमें आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अलग-अलग से काम करता है। तो एक स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर को जो तैयार करना है वो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से ड्राफ्ट है और उसके जो 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, फुल ऑफ फैक्ट्स एंड ट्रुथनेस से भरा हुआ होता है। फिर सेकंड स्टेप में उसका इम्प्रोवाइजेशन
ऑप्टिमाइजेशन होता है, आप इम्प्रूव करते हैं, करेक्शंस करते हैं, लैंग्वेज चेंज होती है, ये सारे काम करने पड़ते हैं और उसके बाद में अंत में बनता है आपका फाइनल स्ट्रक्चर जो शरीर है, और वो फिर कोर्ट के सामने जाता है और उसके बेस पर अगर आप वकील हैं, आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या कुछ तो आप प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही साथ यदि आप क्लाइंट हैं तो आपका पूरा का पूरा केस और उसका भविष्य उस ड्राफ्ट के ऊपर निर्भर कर जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण सी ड्राफ्ट से रिलेटेड। अब प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग के बारे में इसके अगले वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे कि आखिर ड्राफ्टिंग के भी क्या प्रिंसिपल हैं। मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताऊंगा ड्राफ्टिंग से संबंधित जो आपको काफ़ी मददगार होंगे। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर किसी पर्सनल परेशानी के लिए अगर आप करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें।